हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना सूचना लेखन, यानी किसी को कोई सूचना देना। ठीक है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना या फिर जानकारी देना, ये तो चीज़ हमें नाम से ही समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एंड सेकेंड चीज़, अगर आपको ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करें सूचना लेखन। अब सूचना लेखन क्या होता है? ये औपचारिक शैली में लिखी होती है, मतलब फॉर्मल तरीके से लिखी गई होती है। इसमें आपको फॉर्मल भाषा यूज करनी है, ये नहीं कि आप अपनी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज कर लो। ठीक है और इसमें जो जानकारी होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो ब्रीफ में होती है, संक्षिप्त में होती है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में इसमें दिनांक लिखी जाती है। ठीक है, कि कौन सी डेट की सूचना है वो लिखी जाती है, स्थान लिखा जाता है, और भविष्य में जो प्रोग्राम होने वाले हैं या फिर कार्यक्रम होने वाले हैं उनके बारे में आप जानकारी लिख रहे हो। जैसे कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है तो उसके बारे में आप सूचना लिख रहे हो, है ना। और सरल शब्दों में आप संबंधित व्यक्ति को विशेष जानकारी देना, मतलब आप किसी स्पेशल इंसान को या फिर कोई फॉर्मल इंसान हो गया, उसको अगर आपको कोई जानकारी देनी है तो उससे आप सूचना लेखन कहते हो। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है सूचना लिखते वक्त, कि सूचना किसे देनी है और क्या देनी है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसको सूचना देनी है, किसको इन्फॉर्मेशन देनी है। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? नोटिस राइटिंग बोलते हो। और आप क्या सूचना दे रहे हो आपको पता होनी चाहिए, भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना वर्ड लिमिट है, समय और दिनांक आपको बतानी ही बतानी है। ठीक है, लंबी नहीं होनी चाहिए, शब्द सीमा जितनी आपको दी गई है उतने में आपको सूचना लिखनी है। स्थान और पता जो है वो सही लिखा होना चाहिए, और आपका पद कि आप हो कौन उसके बारे में लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सेंटर में, बीचों बीच सबसे टॉप पे सेंटर पे आपको लिखना है बड़ा बड़ा सा सूचना। उसके बाद ये सूचना कौन से संस्थान से या फिर डिपार्टमेंट से आई है वो आपको नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, टॉपिक लिखना है, सूचना को आपको लिखना है, सूचना। उसके बाद जब आप सूचना लिख लेते हो तो किसने लिखी है, फिर आपको सूचना देने वाले का नाम लिखना है। ये थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया, पहले नाम, उसका पद कि वो किस डेजिग्नेशन का है। ठीक है, और अगर आवश्यक है, जरूरी है, तो आप उसका पता भी लिख सकते हो कि किस इंसान ने लिखी है सूचना, उसका पता क्या है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव में, मतलब एनुअल फंक्शन में, नाटक मंच पे हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देते हुए आपको सूचना तैयार करनी है। मतलब कि एनुअल फंक्शन में मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर आपको कुछ छात्र चाहिए कि जैसे कुछ डांस परफॉर्मेंस कर ले या फिर कुछ नाटक वाटक करके दिखाएं, तो उनके लिए ऐसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए, उनको पार्टिसिपेशन करवाने के लिए आपको नोटिस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सूचना, सबसे बड़ा बड़ा सूचना लिखोगे। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट का, जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये सूचना दी गई है उसका नाम लिख दो कि डीएवी पब्लिक स्कूल। यहाँ पर अभी क्वेश्चन में स्कूल का नाम मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या नोटिस क्या है? नाटक मंच का आयोजन। यहाँ पर अभी नाटक मंच जो है वो उसका स्टार्टिंग होने वाली है, आयोजन किया जा रहा है। दिनांक आपको लिख देनी है। ठीक है, और फिर मतलब ये सब जो है एक एक लाइन छोड़ के आप लिखना। उसके बाद आपको मेन नोटिस लिखना है कि इस विद्यालय के सभी छात्रों को ये सूचित किया जाता है। जैसे आप अपने इंग्लिश ग्रामर में लिखते कि दिस इज टू नोटिफाई ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, इस तरीके से कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में, कि जो विद्यालय का एनुअल फंक्शन है उसमें नाटक मंचन किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर नाटक मंच लगाया गया है। जो भी छात्र नाटक करने में इंटरेस्टेड है या फिर इच्छुक हैं, वो 3 अगस्त 2019 को लास्ट के 2 पीरियड में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहे। कि लास्ट के 2 पीरियड में 3 अगस्त 2019 में यहाँ पर आप अपना स्क्रीन टेस्ट या फिर आप अपना डेमो दे सकते हैं ताकि हम आपको सिलेक्ट कर पाए। और फिर ये किसने लिखी है सूचना? राकेश कुमार, छात्र सचिव है वो, यानी कि स्टूडेंट इंचार्ज। और यहाँ पर एक चीज और जरूरी है कि इसमें बॉक्स बनाना है, यानी क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में तो आप बॉक्स बनाते ही बनाते हो, लेकिन यहाँ पर बनाना है यानी, तो इट्स बेटर कि आप बॉक्स जो है वो बना ही दो, क्योंकि अगर नहीं बनाया तो आपके मार्क्स वैसे ही कटेंगे, और बना दिया तो आप एक सेफ साइड पे रहोगे। ठीक है, यहाँ पर बना नहीं रखा, बट यू ट्राई टू मेक द बॉक्स, ओके, क्योंकि सूचना जो है बॉक्स में ही लिखी जाती है। और ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो आप देख सकते हो, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। जैसे कि यहाँ
पे एक और देख लेते हैं। आप GD गोयनका इंटरनेशनल स्कूल वेसू सूरत में हिंदी साहित्य निमित्त समिति के सचिव है, मतलब यहाँ पर आपकी पोस्ट दे रखी है, पद दे रखा है। आपके विद्यालय में आयोजित दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए सूचना पत्र लिखें। कि आपको नोटिस लिखना है कि आपके विद्यालय में दोहा गायन, मतलब दोहे को गाने वाले कंपटीशन है, उसके लिए विद्यार्थियों को आपको सूचना देनी है। तो आप सबसे पहले लिखोगे नोटिस या फिर सूचना, डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे GD गोयनका इंटरनेशनल स्कूल वेसू सूरत, एड्रेस भी डाल दिया। उसके बाद किस चीज के ऊपर आप लिख रहे हो सूचना, दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन, डेट लिख दिया आपने, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक इस तारीख को विद्यालय में दोहा गायन प्रतियोगिता सभागार में या फिर ऑडिटोरियम में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में या फिर इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए जो विद्यार्थी हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं वो अपना नाम 30 जुलाई 2019 तक हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दें, ठीक है। और हिंदी साहित्य समिति के सचिव कौन है, मेहुल शर्मा। ये अपने नाम कोई भी लिख दो सचिव, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये सचिव है हिंदी साहित्य समिति, ठीक है। सो इनका नाम, इनकी पोस्ट और इनका डेजिग्नेशन वगैरह, ठीक है, डेजिग्नेशन और ये किस डिपार्टमेंट के पोस्ट है या फिर सचिव है, उस डेजिग्नेशन का या फिर उस समिति का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है। तो इस तरीके से आपको सूचना लिखनी है। और आप जैसे सबसे पहले सूचना लिख दिया, फिर बीच में ही आपने नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप नोटिस किसके ऊपर लिख देते हो, ये भी बीच में ही आएगा। फिर साइड में आप यहाँ पर दिनांक भी लिख सकते हो, दिनांक यहाँ पर भी आ सकती है। मेन आपने बॉडी लिख दी और लास्ट में इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये सब लिख देना है, या फिर मिडल में भी लिख सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप इस तरीके से आने दें, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये तो आएगी आपकी सेंटर में ही, ये वाली और ये वाली जो चीज़ है वो आप लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। और भी एक दो एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो फॉर रेफरेंस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और अब मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।